हाँ जी। तेरी वजह से हमारे घर से शांति चली गई है। तेरी वजह से भाभी फिर से बीमार पड़ गई। अजय, क्यों अपनी मनहूसियत का साया हमारे घर पे डाल रहा है तू? क्यों? मैंने क्या किया है? हाँ? क्या किया तूने? क्या किया है? इस अपनी गंदी सोच से हमारे घर का माहौल गंदा किया तूने। अगर दोबारा कभी ऐसी हरकत की ना, तेरी टांग तोड़ के तेरे हाथ में दे दूंगा, समझा? क्या हुआ? आप इस तरह हमारे घर में आकर क्यों चिल्ला रहे हैं? पूछिए अपने इस लाडले से जिसने मुझे मजबूर किया यहाँ आने के लिए। क्या बात है अजय? मुझे नहीं पता माँ, पता नहीं इस इंसान को क्या हो गया। घर के अंदर आते ही मुझे मारने लगा है। ए मिस्टर, आप हमारे घर आए इसलिए मैंने आप पर हाथ नहीं उठाया, वरना। ये वरना क्या करेगा तू? अरे क्या करेगा वरना? आप मुझे बताएंगे बात क्या है? अपने घटिया संस्कारों की नुमाइश करके आया हमारे घर पे ये, अपने रिश्तेदारों के साथ। चीज तो करता कि जबान खींच लो इसकी मैं, ताकि जिंदगी में दोबारा किसी पर तोहमत लगाने के काबिल ना रहे ये। देखिए, जो हुआ सो हुआ। इसकी गलतियों के लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। अरे माफी मांगने से क्या होगा? माफी मांगने से क्या मेरी भाभी ठीक हो जाएगी? मेरे दोस्त की परेशानियां खत्म हो जाएंगी? माफी मांग लेती हूँ। आपकी माफी मांगने से मेरे घर का माहौल वैसा नहीं हो जाएगा जैसे पहले था। तो फिर आप ही बताइए ना कि मैं क्या करूं? आपके इस तरह चिल्लाने से और इसे मारने पीटने से क्या वो सब हो जाएगा जो आप सोच रहे हैं? ये बेवकूफ है, ना समझ है, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता है। तो आप समझाइए इसे, समझाइए इस बेवकूफ ना समझ को कि अपनी गंदी जबान का इस्तेमाल जरा सोच समझ के करे। कहीं ऐसा ना हो कि इस गंदी जबान की वजह से इसे अपनी जान से हाथ धोना पड़े। तुम्हें वाकई अक्ल नहीं है। मैंने कहा था ना कि भाड़े के रिश्तेदार लेकर वहां मत जाना, लेकिन तुमने मेरी एक न मानी। देखा उसका नतीजा। कम से कम अब तो अक्ल से काम लो। दीपा को इस घर में लाने के बारे में सोचना बंद करो, उससे फायदा उठाने की सोचो। अंकल, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? हाँ कहो बेटा। ऐसे आप अच्छे लगते हो। मतलब ये, जब आप चुप बैठते हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छे बेटे हो तुम। आपको नंदिनी आंटी के दोबारा बीमार पड़ने से दुख हुआ ना? हाँ बेटा। मुझे भी बहुत दुख हुआ। अंकल, नंदिनी आंटी दोबारा ऐसी क्यों हो गई? पता नहीं बेटा, शायद भगवान को यही मंजूर था। आप चिंता मत कीजिए अंकल, नंदिनी आंटी ठीक हो जाएंगी। तुझे कैसे पता? वो पहले भी तो ठीक हुई थी। हाँ हो तो गई थी। मैं सागर से बोल दूंगा, भगवान उसकी बहुत सुनते हैं। वो नंदिनी आंटी के लिए व्रत रख लेगा और नंदिनी आंटी ठीक हो जाएंगी। आज तुम मुझसे बहुत बातें कर रहे हो, क्यों? पापा नहीं है ना, पापा आएंगे तो आपसे बात करेंगे। आप पापा के बिना उदास हो जाते हो ना, तो मैंने सोचा मैं बात कर लेता हूँ आपसे। श्याम, कहाँ गया था श्याम? बस यूं ही थोड़ा। बस यूं ही मतलब? जा बेटा रोहित, बच्चों के साथ खेल जा। अजय के घर गया था। अजय के घर क्यों? लगा के आया हूं दोस्त है, और सुना के भी आया हूं उसको और उसकी मां दोनों को। हमारे घर की शांति भंग कर रखी है।
ना दीपा को शारदा भाभी इस घर में लाती, ना उसके पीछे पीछे वो आता, ना उल्टी सीधे सुनाता, और ना नंदिनी भाभी की ऐसी हालत होती। नंदिनी भाभी की हालत की जिम्मेदार ये दीपा और ये अजय, यही दोनों हैं। उनकी वजह से हुआ ये सब। ऐसा क्यों कह रहा है तू श्याम? किसी की वजह से कुछ नहीं होता है। अगर नंदिनी की किस्मत में दोबारा पागल होना लिखा था, और अगर हमारी किस्मत में परेशानी लिखी थी, तो फिर उसकी वजह अजय और दीपा ही नहीं, कोई और भी तो हो सकता था। देख रघु, तू सही कह रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगा, और मुझे लगा कि वो कसूरवार है, उसे सजा मिलनी चाहिए बस। कसूरवार वो नहीं श्याम, हालात हैं हालात, या फिर मैं खुद। अगर मुझे पता होता कि नंदिनी मुझे मिल जाएगी तो मैं दूसरी शादी कभी नहीं करता। लेकिन अगर इंसान को पता होता कि कब क्या होने वाला है, तो फिर वो भगवान को क्यों माने श्याम? क्यों? जरा ध्यान से। जैसा कि मुझे आपने बताया, उस हिसाब से पेशेंट की हालत दिन ब दिन क्रिटिकल होती जा रही है। अगर कोई पेशेंट फिजिकल होता है तो ये बात ना उसके लिए ठीक है, ना ही उसके साथ रहने वालों के लिए। शायद आप ठीक कह रही हैं। मेरे ख्याल से अब इनको मेंटल असाइलम में शिफ्ट कर देना चाहिए। मेंटल असाइलम? नहीं डॉक्टर, मैं इन्हें मेंटल असाइलम नहीं भेज सकती। देखिए, मैं इनके साथ आपका कंसर्न समझ सकती हूँ, लेकिन एज आई टोल्ड यू, इनका ज्यादा देर घर में रहना ठीक नहीं है। डॉक्टर, इनका इलाज ही तो होना है, वो तो घर पर भी हो सकता है। हो सकता है, लेकिन उसमें खतरा है। अपने जुनून में अगर इन्होंने अपने आप को या किसी और को चोट पहुंचा दी तो उससे प्रॉब्लम हो सकती है। डॉक्टर, उस बात का हम पूरा ध्यान रखेंगे और इन्हें भी किसी तरह की तकलीफ नहीं होने देंगे। और फिर नर्स भी तो है, वो ऐसे सिचुएशन को हैंडल करना जानती है ना। देखिए, मैं जो कुछ भी कह रही हूँ आपके भले के लिए और आपकी सेफ्टी को ध्यान में रखकर कह रही हूँ। बच्चों वाला घर है, आप इन्हें मेंटल असाइलम भेज दीजिए। कुछ भी हो जाए डॉक्टर, हम दिन रात इनकी देखभाल करेंगे, लेकिन मेंटल असाइलम इन्हें कभी नहीं भेजेंगे। सॉरी। मेरी बातें तो तुम्हारी समझ में आती नहीं। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि इससे पहले कि मामला संगीन हो जाए तुम इसे निपटा दो, मगर तुमने मेरी एक न मानी। मैंने कोशिश तो की थी ना माँ। अरे क्या खाक कोशिश की थी? देखा अपने कोशिशों का नतीजा, ये कोर्ट नोटिस। मैंने कहा था ना, पैसे वैसे लेकर दीपा का पीछा छोड़ दो। मगर अब नौबत ये आ गई है कि पैसे कमाने की बजाय हमें पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। वकीलों को देने के लिए पैसे हैं तुम्हारे पास? मैं इंतजाम कर लूंगा माँ, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अरे तुम्हारी जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं है, कहां से करोगे तुम इंतजाम? माँ प्लीज प्लीज मुझे और परेशान मत करो, मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ, मुझे सोचने दो। अब सोचने के लिए क्या रह गया है? अब अगर तुम दीपा को घर भी ले आते हो ना, तो कोर्ट केस तुम पर चल नहीं बना है। माँ, अगर दीपा ही ये केस विड्रॉ कर ले तब तो कुछ हो सकता है ना? दीपा ये केस क्यों विड्रॉ करेगी? मैं किसी तरह उससे माफी मांग लेता हूँ। बेवकूफों जैसी बातें मत करो। दीपा तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी और उससे माफी मांगकर तुम्हारा कोई फायदा नहीं होगा। तो फिर मैं क्या करूं माँ? बेहतर ये होगा कि तुम शाम और शारदा से जाकर माफी मांगो। क्या? मैंने कहा ना, शाम और शारदा से जाकर माफी मांगो। मैं जो कह रही हूं वो करो। नमस्ते श्याम जी। तुम यहां क्या करने आए हो?
आपसे माफी मांगने आया हूं। ना तो मैं तुम्हें इस घर में देखना चाहता हूं और ना ही तुमसे बात करना चाहता हूं। चलो निकलो यहां से, निकलो। चला जाऊंगा, बस एक बार मुझे माफ कर दीजिए। मेरी बात समझ में नहीं आ रही है क्या तुम्हारे? दफा हो जाओ यहां से। तुम फिर आ गए? भाभी से कहिए यहां से चला जाए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो। शारदा जी, मुझे गलत मत समझिए। मैं इस बार यहां कोई हंगामा करने नहीं आया हूं, बल्कि आपसे माफी मांगने आया हूं। मुझे एहसास हो गया है कि मैं कितना गलत था। ये एहसास शायद तुम्हें पहले भी हो चुका है ना? ऐसा मत कहिए शारदा जी, इतना सच्चा एहसास मुझे पहले कभी नहीं हुआ। तुम पर यकीन करना बहुत मुश्किल है अजय। शारदा जी, मुझे समझ नहीं आ रही मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं। सच पूछिए तो मुझे भी एक सपना सा लग रहा है कि मैं आपके सामने खड़ा आपसे माफी मांग रहा हूं। मुझे सुधरने का एक मौका नहीं देंगी आप? तुम सचमुच सुधरना चाहते हो? हाँ शारदा जी, मुझे सिर्फ एक मौका दे दीजिए। आप अपनी फैक्ट्री में कोई भी नौकरी दे दीजिए जो मेरे लायक हो। मैं अपनी पूरी मेहनत और लगन से आपको यकीन दिला दूंगा कि मैं बिल्कुल सुधर गया हूं। सिर्फ एक मौका शारदा जी, प्लीज प्लीज। आई एम सॉरी अजय, मैं तुम्हें अपनी फैक्ट्री में नहीं रख सकती। फिलहाल तुम्हारे लायक कोई पोस्ट नहीं है वहां, और वैसे भी इस समय हमारी फैक्ट्री। खैर छोड़ो। तो फिर मैं क्या करूं शारदा जी? इस दिमाग को कहां लगाऊं? जब ये दिमाग खाली रहता है तो उल्टे सीधे ख्याल आते रहते, और आपके पास मेरे लिए कोई काम भी नहीं है। पर आप मेरी एक मदद तो कर सकती हैं। मुझे बस 10 लाख रुपए दे दीजिए। इससे मैं एक छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर लूंगा और दीपा से अपना ध्यान भी हटा लूंगा। इससे मेरा भी भला हो जाएगा और दीपा की परेशानी भी दूर हो जाएगी। शारदा जी, जैसे ही ये बिजनेस शुरू हो जाएगा मैं तन मन से उसमें लग जाऊंगा, और उसके बाद दीपा कहीं भी रहे, किसी के साथ भी शादी करे, मुझे कोई फिक्र नहीं। मतलब शारदा जी, आप मुझे एक बार 10 लाख रुपए दे देंगी तो मैं आपको बार बार परेशान नहीं करूंगा। दीपा भी सुखी हो जाएगी और मेरी भी जिंदगी बन जाएगी। एक बार ये पैसे मेरे हाथ में आ जाए फिर मैं दीपा के साथ सब संबंध तोड़ दूंगा, उसे कभी परेशान नहीं करूंगा। मैं वादा करता हूं शारदा जी। ओह, तो दीपा को ना परेशान करने की कीमत मांग रहे हो? देखिए, आप फिर मुझे गलत समझ रही हैं। मैं तो सिर्फ आपसे मदद मांग रहा हूं। भले ये रकम आप उधार समझकर मुझे दे दीजिए। जैसे ही मेरे पास पैसे होंगे मैं आपको वापस कर दूंगा। शारदा जी, मैं आपके पास बहुत उम्मीद लेकर आया हूं। तो क्या मैं नाउम्मीद होकर चला जाऊं? तुम कल फैक्ट्री आ जाना, मैं देखूंगी पैसों का इंतजाम कैसे हो सकता है। थैंक यू शारदा जी, थैंक यू वेरी मच। आप नहीं जानती आपने मेरे पर कितना बड़ा उपकार किया है। नमस्ते शारदा जी। हाय दीपा, कैसी हो तुम? तुम यहाँ क्यों आए?
ऐसी बात मत करो। माना कि हम एक दूसरे के लिए अजनबी हो गए, लेकिन दुश्मन तो नहीं हुए ना। अजय, तुमने हमेशा मुझे दुख और तकलीफें ही दी, लेकिन मैंने कभी किसी के सामने अपनी जुबान तक नहीं खोली और ना ही तुमसे कभी शिकायत की। इसी बात की तो मुझे तकलीफ है दीपा, तुमने कभी मुझे अपना नहीं समझा। प्लीज अजय, मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं कहा, लेकिन आज एक बात कहूंगी, उसे टालना मत। कोशिश करूंगा, कहो। अजय, तुम इस घर में मत आया करो। अब मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, तुम मेरा पीछा छोड़ दो। तुम्हारा पीछा छोड़ना या ना छोड़ना अब मेरे हाथ में नहीं, शारदा जी के हाथ में। बाय दीपा, बाय सूरज। ऑटो ऑटो। मैं तो सिर्फ एक रात के लिए दूसरी औरत लाता हूँ, आपने तो हमेशा हमेशा के लिए 2 औरतें रखी हुई है। आपको शर्म नहीं आती अपने घर में 2-2 औरतें रखते हुए? तुम मुझे तो चुप करा दोगे, मेरा मुंह भी बंद कर दोगे, लेकिन उनका क्या, इन मोहल्ले वालों का क्या, उनको कैसे चुप कराओगे? वो तो हमेशा यही बात करते हैं कि रघु की एक नहीं 2-2 बीवियां हैं, 2-2 बीवियां। 2-2 बीवियां, 2-2 बीवियां, 2-2 बीवियां, 2-2 बीवियां, 2-2 बीवियां, 2-2 बीवियां। किन सोचों में डूबी हो नंदिनी? अजय की बातें परेशान कर रही हैं। इसका हल तो तुम्हें बताया था। इस घर से बहुत दूर चली जाओ नंदिनी, जितनी जल्दी हो सके। इस घर से दूर जाने के लिए ही तो सब कुछ कर रही हूँ। लेकिन इसका क्या फायदा हुआ? कुछ नहीं, बल्कि तुम्हारे इस नाटक ने घर में सबको और परेशान कर रखा है। तो अब मैं क्या करूं? तुम सोचो। मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। कहीं ऐसा तो नहीं नंदिनी कि तुमने इस घर से ना जाने का फैसला कर लिया हो? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो कहीं भी जाने के लिए तैयार हूँ, बस इस घर में किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर तुम वाकई ऐसा चाहती हो नंदिनी, तो कुछ ऐसा करो जिससे ये लोग तुम्हें पागल खाने भेजने पर मजबूर हो जाएं। जब तक तुम यहाँ रहोगी, इन लोगों की परेशानियां बढ़ती ही जाएंगी। इसलिए इस घर से दूर हो जाओ नंदिनी, किसी ऐसी जगह चली जाओ जहां किसी को कुछ पता न चले। इन सब की जिंदगी से दूर, बहुत दूर। रिया, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। क्या बात है बेटा, क्या हो गया? मम्मी, मैं नंदिनी आंटी को देखकर बहुत डर गई थी। क्यों? मम्मी, मुझे पकड़ भी सकती है। बिल्कुल पकड़ सकती है। तुमने देखा कोई ना कोई उसने कितनी जोर से धक्का मारा था? हाँ मम्मी, मम्मी वो तो मुझे भी धक्का मार सकती है। हाँ, मार सकती है। लेकिन मम्मी, जब कल मैं और सागर भैया उनके पास गए, उन्होंने तो हमें कुछ नहीं कहा। अच्छा? हाँ, उन्होंने सागर भैया को कितना प्यार किया। वो सागर भैया को कुछ भी करे बेटा, लेकिन तुम उनके पास बिल्कुल नहीं जाओगी, ओके? पास जाने से क्या होता है? कुछ नहीं होता रिया। तुम्हें किसने बताया कुछ नहीं होता? सागर ही तो कहता है। आजकल उस अपाहिज की बातें कुछ ज्यादा ही सुनने लगे हो तुम लोग। मम्मी, उसे अपाहिज मत कहिए। वो जो भी कहता है ठीक कहता है। क्या ठीक कहता है? यही कि नंदिनी आंटी के पास जाने से कुछ नहीं होता। रोहित, वो पागल है, उठा के कुछ भी मार सकती है, उसका क्या भरोसा? वो जैसी भी हैं हमसे अच्छी हैं। अच्छा, वो पागल मुझसे ज्यादा अच्छी है? हाँ, कम से कम वो जेल तो नहीं गई।